ये क्वेश्चन लीनियर पॉलिनोमियल्स में इस तरह के भी जैसे हमें पहले भी दिए हुए हैं, तो ये भी उसी स्टाइल में एक क्वेश्चन है। बेला हैज़ ₹100 फॉर पॉकेट मनी, शी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे, हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद ₹40? तो इसका हम सीक्वेंस पहले बनाते हैं, सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास डेज हो गए, ठीक है। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। शी हैज़ ₹100 फॉर पॉकेट मनी। तो ₹100 को पास फर्स्ट डे में है। शी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे, तो फर्स्ट डे भी है, ₹5 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 95 माइनस 5 हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 90 माइनस 5 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 85 माइनस 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास पहले दिन कितने थे? 95, फिर 90, फिर 85, फिर 80, यही है, ठीक है। अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक दिन ₹5 कम हो रहे हैं। और जैसे ये 1, 2, 3, 4 दिन है, तो 4 × 5 अगर करें तो ₹20 हमारे पास कम हो गए। 100 से 80 आ गया तो ₹20 कम हो गए। 4 × 5 किया तो हमने क्या किया, डेज को मल्टीप्लाई किया 5 पीस। तो लेट डेज बी n और x, तो लेट डेज बी x कर देते हैं, ठीक है। तो ये डेज हमारे x है। अब 4 डेज तो हमने एग्जांपल लिया है, डेज तो कुछ भी हो सकते हैं। सो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? शी स्पेंड्स 5 एवरी डे, हाउ मेनी डेज विल शी बी 100? तो ये 100 में से अगर हम 5x माइनस कर दें तो हमारे पास 40 आएगा। अगर 40 आएगा तो x की वैल्यू क्या है? अगर 40 आएगा तो ये समझ आ रहा होगा आपको, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। हमारे पास 100 पूरे थे, 100 में से हमने ₹5 एवरी डे, दिस इज डे, राइट। तो अगर हमने 5 दिन हमने 6 दिन ऐसा किया तो 100 माइनस ₹30 हमने खपा दिए, ठीक है। फिर उस हिसाब से अगर 40 बचते हैं, हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद ₹40? तो वो हमारे पास समझ आ जाएगा। तो इससे हमें समझ आ जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी अगर 40 डेज ₹40 हमारे पास बचते हैं। कि आप ये ध्यान रखना, ये 100 माइनस 5x भी वैल्यू है और 40 भी वैल्यू है। तो हमें वैल्यू के साथ वैल्यू को इक्वेट करना, मतलब जो भी टाइप ऑफ फिगर है, अगर वैल्यू होती तो डेज होते तो डेज के साथ इक्वेट कराते, वैल्यू होती तो वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर 5x भी वैल्यू बन जाएगी। जैसे हमने 7 डेज में 7 डेज लगातार किया का चेक करना है, तो 7 × 5 35 होगा। तो ये 35 क्या है? ये रुपीस है ना। ऐसे ही 40 भी रुपीस है, 100 भी रुपीस है। तो ये सारी इक्वेशन अमाउंट की हो रही है, रुपीस की हो रही है, तो ये इक्वेशन ठीक बैठ रही है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे 5 इधर चले हम ऐसे कर सकते हैं, -5x इज इक्वल टू -60। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60/5, ठीक है। तो 12 ये हमारे डेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा x के अंदर डेज है, लेकिन 5x हमारे डे नहीं थे, 5x हमारा अमाउंट था, ठीक है। तो इससे हमारे पास डेज निकल गए। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन अब हम और भी करेंगे। थैंक यू।